जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। ओ राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे। अब देखो क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ब्रज में आए तो श्री कृष्ण उनसे बोले ही नहीं। बताइए, ब्रह्मा जी ब्रज में आए, भगवान बोले भी नहीं। ब्रह्मा जी स्वयं चाहते हैं हमको ये सौभाग्य मिले। कौन सा सौभाग्य मिले? ब्रह्मा जी को ये उम्मीद नहीं कि हमको गोपी ग्वालों की चरणों की धूल मिलेगी। वो कहते हैं हमको मोक्ष नहीं चाहिए, हमको ब्रह्मा का जन्म भी नहीं चाहिए, हमको मथुरा शहर भी नहीं चाहिए। हम ब्रज में घास पात हो जाएं और यहाँ की गैयाओं की चरण रेणु, चरण रज हमको मिले। आप सोचो, ये ब्रह्मा जी की कामना है। कितना पुण्य भागशाली वो जीव होगा जो ब्रज में प्रवेश कर पाता है, जो वृंदावन की रज में अपने हृदय को डुबो पाता है। ब्रजवासी अपने लिए जीते ही नहीं हैं। एक एक शब्द पे ध्यान देना। ब्रजवासी अपने लिए जीते ही नहीं हैं। फिर वो किसके लिए जीते हैं? कृष्ण के लिए जीते हैं। अपने लिए जीना दूसरी बात है और कृष्ण के लिए जीना दूसरी बात है। ये मैं उस कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूं जो 5000 वर्ष पहले थे, आज भी विद्यमान हैं। वृंदावन वासी कहते हैं हम वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हों तो कृष्ण हमारे बाएं हाथ हमारे परिक्रमा के बाहर आकर खड़े हो जाएं और कहें कि भक्त हमें देखो, तो हम अपना मुंह फेर लेते हैं, हम दाहिनी तरफ मुंह कर लेते हैं। बताइए, कृष्ण की तरफ देखते तक नहीं। कमाल की बात है। यानी ब्रजवासी क्या कहते हैं, हम परिक्रमा कर रहे हों और कन्हैया बार बार आके टोके कि मेरी तरफ देखो, तो हम उस तरफ से मुंह फेर लेते हैं। वो दाहिने हो तो हम बाएं कर लेते हैं, वो बाएं हो तो दाहिने कर लेते हैं। कृष्ण की तरफ नहीं देखते। वो क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। रे मन वृंदा विपिन निहारूं, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तऊ न हाथ पसारूं, विपिन राज सीमा के बाहर हरियों को ना निहारूं। मैं हमेशा अपने हृदय के वृंदावन में अपने राधा कृष्ण का रास देखता रहूं। अगर मुझे कोटि चिंतामणि, सारी पृथ्वी का राजा भी बना दिया जाए तो मैं हाथ नहीं पसारूं। वृंदावन के रस में प्रवेश करने के लिए, नंद यशोदा के सुख में प्रवेश करने के लिए, गोपियों के प्रेम राज्य में प्रवेश करने के लिए
वहां की धूल में पहले नहाना पड़ता है। अभी आप परम ज्ञानी उद्धव के साथ ब्रज के अंदर यात्रा करोगे तो आप सोच के देखो, वृंदावन की रज में, वृंदावन की कथाओं में, वृंदावन की लता पुष्पों में वहां गैया की पूंछ भी लग जाए तो वो भाग्य कहलाता है जीव। तो वृंदावन में प्रवेश करने के लिए, नंद यशोदा के सुख में प्रवेश करने के लिए, गोपियों के प्रेम राज्य में प्रवेश करने के लिए वहां की धूल में पहले नहाना पड़ता है। तो उद्धव जी रथ सहित, उद्धव जी महाराज पशुओं के खुर से उड़ने वाली धूल में सन गए, लथपथ हो गए, इतने डूब गए। बड़े सज धज के आए थे, बड़े सज धज के आए थे मथुरा से, ये सोचकर आए थे कि अभी जा रहा हूं और शाम तक लौट के उन्हें ज्ञान देके सबकी चिट्ठियां, उनके सबकी बातें बताकर वापस आ जाऊंगा। तो धूल में लथपथ हो इतने डूब गए कि किसी को उनका अस्तित्व मालूम ही नहीं पड़ा। कौन पहचाने उद्धव नाम किस चीज का है। ये प्रेम अभिमानी को यहां नहीं मिलता। ध्यान से सुनने का, अगर कोई व्यक्ति अभिमानी बनकर के ब्रज में जाए वो प्रेम का अधिकारी नहीं है। मैं देखता हूं कई बारी कोई संत भागवत कर रहा हो, वहां मिनिस्टर लोग अपने बॉडीगार्ड लेके पहुंच जाते हैं। बांके बिहारी के मंदिर में भी सिक्योरिटी गार्ड लेकर के मिनिस्टर लोग पहुंच जाते हैं। वो अपने आप को उस पोस्ट के साथ जाते हैं, वो मूर्ति का दर्शन तो कर पाते हैं, अहम का वहां प्रवेश ही नहीं है। ये सब बातें मैं आपसे क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप आने वाले समय में जो भगवान की लीला सुनोगे उसको कैसे समझ पाओगे, कैसे ग्रहण कर पाओगे? अगर अहम है तो प्रेम नहीं है। जहां अहम नहीं, जहां दीन भाव है, जहां पतित हो गए वहां पावन मिल जाता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा, उद्धव किस नाम की चीज ये ब्रजवासी नहीं जानते। ये प्रेम अभिमानी को नहीं मिलता, ये उसको मिलता है जो अभिमान छोड़कर प्रेमियों के गाय बैल के खुरों से उड़ती हुई धूल में स्नान करता है, उसको इस प्रेम की प्राप्ति होती है। अब उद्धव जी ने वृंदावन में प्रवेश किया। वृंदावन कितना सुंदर है इसकी वर्णन करेंगे। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ हो। एक ही बार में सब कुछ पाने का प्रयत्न मत कीजिए। ध्यान से सुनिएगा। बरसाना में एक रमेश बाबा जी महाराज हैं। उन्होंने उनसे निवेदन किया, उन्होंने कहा श्री प्रिया महाराज जी से कि आप मुझे मंत्र प्रदान कीजिए, क्योंकि ये परंपरा है। तो वो क्या बोला, मेरी बात सुनकर वो महाराज ने कहा ये परंपरा हमारे यहाँ नहीं है, ये परंपरा हमारे यहाँ नहीं, हमारे तो एक ही परंपरा है। क्या कहा रमेश बाबा ने, हमारे यहाँ एक ही परंपरा है, परम धन राधे नाम अपार, परम धन राधा नाम आधार, और जाही श्याम मुरली में टेरत
निश दिन बारंबार, निश दिन बारंबार। तो श्याम सुंदर अहिर्निश, आप सोचिएगा, हर सांस में जब कृष्ण राधा का नाम रटते रहते हैं, एक पल को भी उन्हें अवकाश नहीं, एक पल को भी, अपलक। तो जंत्र तंत्र और वेद मंत्र में यहां किसी को काम नहीं। यही कारण है हम लोग राधा नाम के अतिरिक्त किसी नाम अथवा किसी मंत्र का जाप नहीं करते। बस क्या कहा, तुम राधा नाम का जाप करो। जिसकी आंख से आंसुओं की, प्रेम की बरसात राधा नाम में होने लगे, जिसके सांसों में राधा नाम का सुमिरन होने लगे, वो बहुत उच्च कोटि का संत कहलाता है। अब आप सोचिए, आप और हम लोग अभी कहाँ हैं? हमारा कहाँ प्रेम भाव, कहाँ हमारा मन? तो कहने का तात्पर्य, अब ब्रज में चलने के लिए, ब्रज में प्रवेश लेने के लिए, वृंदावन के रसिक बनने के लिए मैंने आज हरियाली चीज पर आपके साथ में अंदर प्रवेश तो करा दिया, लेकिन वहां तो किसने रास नहीं किया? जो एक बार भगवान के प्रेम लीला में खो गया, एक बार, ध्यान से सुनिएगा, बलभद्र, बलराम जी भी भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि कन्हैया, मुझे ब्रज वृंदावन की बहुत याद आ रही है। बताइए, बलराम जी कह रहे हैं, मैं जाना चाहता हूं, तुम क्या कहते हो? यानी बलराम जी अपने छोटे भाई कृष्ण से पूछ रहे हैं। वो कहते हैं, हाँ भैया, जाना तो मुझे भी था। ध्यान से सुनो, कृष्ण कहते हैं जाना तो मुझे भी था, किंतु अभी पांडवों की समस्याओं को लेकर मैं जा नहीं पाऊंगा भैया, आप जाओ। और मेरे प्यारे ब्रज वृंदावन को संभाल कर आना, मेरे प्यारे वृंदावन को संभाल कर आना। कैसी विचित्र लीलाएं हैं भगवान के प्रेम की, कौन जाने, कैसे समझे। बलराम जी जाते हैं ब्रज में, फिर वहां की स्थिति देखते हुए ये वृंदावन पहुंचते हैं। ब्रज तो उड़सा गया है। क्या देखते हैं? वृंदावन तो उड़सा गया है। श्री बलराम देख रहे हैं वृक्ष वृद्ध हो गए हैं वहां के। बताइए, वृंदावन के वृक्ष बूढ़े हो गए हैं। वो मानो बलराम जी से पूछते हैं, हमारा कन्हैया आ गया क्या? लताएं पूछती हैं बलराम से, हमारा कन्हैया आ गया क्या? गौवे दौड़कर आती हैं और नेत्रों से आंसू बहाते हुए पूछती हैं, कन्हैया आएगा? ग्वाल बाल रोते हुए पूछते हैं। इस ओर ना देखने का ही कन्हैया ने प्रण ले लिया क्या दाऊ? बलराम जी क्या कहें? वो यहाँ की स्थिति को देखकर स्वयं विचलित हो उठे थे। ग्वाल बाल सब बलराम का हाथ पकड़कर अति आत्मीयता से नंद महल में ले जाते हैं। सामने, ध्यान से सुनो, यशोदा मैया है
और नंद बाबा हैं। अब दाऊ जी, बलराम जी, मैया यशोदा ने देखा, वो तो खुशी से पागल सी हो गई। नंद बाबा के चरणों में और मैया यशोदा के चरणों में बलराम जी ने वंदना की, उन दोनों के चरणों में वंदना की। अब हम लोगों को वो प्रेम, वो सत्कार, वो कहाँ से मिले? आप सोचो, मैया यशोदा ने देखा, वो तो खुशी से इतनी पागल हो गई कि नंद बाबा के चरणों में और मैया यशोदा के चरणों में दाऊ वंदना कर रहे हैं। किंतु ये पूछते हुए मैया यशोदा दुखी दिखाई दी। क्या बोली? तुम लोगों ने मथुरा छोड़ दिया। बलराम से पूछा, क्या तुम लोगों ने मथुरा छोड़ दिया? तो बोले, हाँ मैया, हमने मथुरा छोड़ दिया। सोचिए कब की घटना होगी, ये कब की घटना होगी, सोच के देखो। जब भगवान ने मथुरा भी छोड़ दी थी, द्वारिका गए हैं, यशोदा जी इतनी भावुक हो उठती हैं कि दाऊ को अपनी गोद में बिठा लेती हैं। यशोदा मैया बलराम जी को अपनी गोदी में बिठा लेती हैं। उनके हृदय से वात्सल्य की धारा बहने लगती है। श्री नंद बाबा द्वारिका के विषय में पूछते हैं, फिर यशोदा मैया दाऊ जी को चूमते हुए कहती हैं, कन्हैया का ब्याह हो गया क्या? और क्या पूछती हैं? 16,108। भैया इतनी बहुएं हैं मेरी। अब तू खूब अपने पांव दबाए, तू तो जेठ है ना, खूब अपने पांव दबाता होगा, मैं तो दब जाऊंगी। ये कहकर मैया हंसने लगी। उनकी हंसी आज खूब गूंजती रही। अब कुछ देर बाद गोपियां यहां आ जाती हैं। उनकी हंसी की आवाज सुन और बरसों बाद सुनी, ये बरसों के बाद ये हंसी की आवाज सुनी। पहले तो बलभद्र ने श्री कृष्ण लगे, बाद में इन्हें देखने पर घूंघट करके गोपियां बैठ जाती हैं। गोपियां बलराम से घूंघट करती हैं, और श्याम सुंदर कैसे हैं? भैया श्याम सुंदर को हमारी याद आती है कि नहीं आती है? विवाह हुए होंगे, विवाह की बात सुनकर मैया हंसी बोली, बहुत विवाह कर लिए उस रंगीले ने, अब तो उन्हें सुख मिल रहा होगा। गोपियां पूछती हैं, आज्ञाकारी होंगी पत्नियां, ये सब बातें। अब उनकी भी संध्या का समय आ गया। बलराम जी के साथ बातें करते करते इधर उद्धव जी भी संध्या के समय पर पहुंचे हैं। अब बाकी की लीला हम कल सुनाएंगे आपको। बलराम जी के साथ आगे क्या लीला, और उद्धव जी के साथ नंद बाबा की, यशोदा मैया की, ग्वाल वालों की, अभी काफ़ी टाइम है। धीरे धीरे करके आपको पूरा चित्रण आपके हृदय में बैठाने का प्रयत्न करेंगे। अब हरियाली तीज है, गुड्डी जी आपको भजन सुनाना चाहती हैं, आप उनके भजन सुनिए। गरजते हैं कैसे घन घोर, हिंडोरा झूलत युगल किशोर। गरजते हैं कैसे घन घोर, हिंडोरा झूलत युगल किशोर। कदम की छैया है आला, उसी में है झूला डाला। कदम की छैया है
सिंहासन कंचन का डाला, दामिनी करती उजियाला। सिंहासन कंचन का डाला, गरजते हैं कैसे घन घोर। हिंडोरा झूलत युगल किशोर। मस्तक मुकुट जड़ाव का, शोभा देत अपार। श्री जी के तन सोहते, हीरों के श्रृंगार। दरस कर उठती प्रेम हिलोर, हिंडोरा झूलत युगल किशोर। दरस कर उठती प्रेम हिलोर, हिंडोरा झूलत युगल किशोर। गले में झूल रही वनमाल, लता लहराती श्याम तमाल। गले में झूल रही वनमाल, लता लहराती श्याम तमाल। झमक झूलन से दम के भाल, झमक झूलन से धम धम के भाल। मनोहर गाते गीत रसाल, मनोहर गाते गीत रसाल। गरजते हैं कैसे घन घोर, हिंडोरा झूलत युगल किशोर। स्वामी और स्वामिनी जी की छवि बरनी नहीं जाए। परत फुहार गगन से धीमी रहे युगल मुस्काए। हमारे हैं ये ही चित चोर, हमारे है ये ही चित चोर। हिंडोरा झूलत युगल किशोर, हिंडोरा झूलत युगल किशोर। बजे मृदंग झांझ न्यारी, मधुर ध्वनि वीणा की प्यारी। बजे मृदंग झांझ न्यारी, मधुर ध्वनि वीणा की प्यारी। शारदा गाती सुकुमारी, शारदा गाती सुकुमारी। ताल पर तन मन धनवारी, ताल पर तन मन धनवारी। कूक रही है कोकिला, नाच रहे वन मोर। कूक रही है कोकिला, नाच रहे वन मोर। युगल कृष्ण की ओर तो करते हरिजन शोर। लक्ष्मण के हैं ये सिर मोर, हिंडोरा झूलत युगल किशोर। हिंडोरा झूलत युगल किशोर। गरजते हैं कैसे घन घोर, हिंडोरा झूलत युगल किशोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो।
सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी।